स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशन। आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। ये नया टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पर आएंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स का जो आर्टिकल है ये हमारी टेक्स्ट बुक का आर्टिकल नंबर 4.3 है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेंगे कि ये डिस्कवर कब हुए और किसने इसे डिस्कवर किया था लिक्विड क्रिस्टल्स को। 1888 में फ्रेडरिक रीनाइट्जर एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था। उसने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। वो जिस कंपाउंड पे काम कर रहा था उसका नाम था ऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड था और इसका नाम था कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसने इस कंपाउंड को हीट किया तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ये एक मिल्की लिक्विड में चेंज हो गया। और जब उसने इसको फर्दर हीट करना जारी रखा तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वो क्या बन गया, क्लियर लिक्विड। फिर उसने इसे दोबारा से कूल किया तो रिवर्स हुआ, यानी क्लियर लिक्विड जो था उसको दोबारा कूल किया तो रिवर्स हुआ। पहले वो मिल्की लिक्विड में चेंज हुआ और मिल्की लिक्विड से दोबारा सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो गया। उसने इस कंपाउंड के हीटिंग के दौरान जो बीच में मिल्की फेज आई या मिल्की लिक्विड की स्टेज आई उसको नाम दे दिया लिक्विड क्रिस्टल का। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जो है वो सॉलिड सब्सटेंस को कहते हैं। लिक्विड जो मैटर की वो स्टेट जो कि अपनी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों तो नहीं मेंटेन रख सकती लेकिन खाली डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसने इसका नाम लिक्विड क्रिस्टल क्यों रखा, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर दोनों ही की कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की और कुछ लिक्विड की। फिर इसने इस दोनों का कंबाइन नेम इसको दे दिया लिक्विड क्रिस्टल का। ये तो पहला कंपाउंड था जिसके ऊपर इस ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट ने काम किया। ये कंपाउंड था कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट। इसके बाद जब इसके काम जारी रहा तो पता चला है कि अब तक बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मालूम हो चुके हैं जो कि एकदम क्लियर लिक्विड में मेल्ट नहीं होते। आमतौर पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करो तो वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट इस हवाले से यूनिक था कि वो पहले टर्बिड या मिल्की लिक्विड में चेंज हुआ और उसके बाद क्लियर लिक्विड में चेंज हुआ। तो ये तो उसके लिए एक पहला सॉलिड था, लेकिन जब बाद में वर्किंग जारी रही तो अब तक बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो नोन हो चुके हैं जो पहले मेल्ट होकर टर्बिड लिक्विड फेज में जाते हैं और फिर फाइनली मेल्टिंग टेम्परेचर पे क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ये जो टर्बिड बीच की लिक्विड फेज आती है उसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी ऐसे ही है जैसे लिक्विड्स में होते हैं। इसी तरह इसके अंदर और भी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये प्योर लिक्विड्स की खुसूसियात है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात पता चली कि ये जो टर्बिड फेज होते हैं इसके अंदर क्या है, सम डिग्री ऑफ ऑर्डर मौजूद है। सम डिग्री ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में एक तरतीब मौजूद है। हालांकि लिक्विड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ये तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है कि उनके एटम, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल एक तरतीब में, ऑर्डर में मौजूद होते हैं। लिक्विड्स तो रैंडमली मूव करते हैं और रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की कोई डेफिनेट वेल ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब है टर्बिड लिक्विड फेज ना तो मुकम्मल तौर पर लिक्विड के करेक्टर्स शो करती है ना सॉलिड, ये दोनों के ही कंबाइंड फीचर शो करती है, जिसकी वजह से उसने इनका नाम क्या दिया, लिक्विड क्रिस्टल। उसने क्या नोट किया कि इसमें लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और फ्लो। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है उनमें से क्या है, द लिक्विड्स पोजेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डर। हालांकि आम लिक्विड ऑर्डर नहीं पोजेस करते अरेंजमेंट में, यानी तरतीब नहीं होती पार्टिकल्स की, बेतरतीबे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन लिक्विड जो बीच की मिल्की लिक्विड फेज आई जिसको कि उसने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया, उसमें क्या था, दे पोजेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डर एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विड टर्बिड लिक्विड्स हैं जिन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल भी कह सकते हैं, ये रिजेंबल करते हैं क्रिस्टल से भी कुछ प्रॉपर्टीज में भी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से जो है वो मैच करते हैं वो है ऑप्टिकल वन। ऑप्टिकल वन अभी आगे मैं बताऊंगी आपको, ये लाइट से रिलेटेड होते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है,
तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के हवाले से ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये जो बीच की टर्बिड लिक्विड फेस है उसको फिर क्या नाम दे दिया गया, लिक्विड क्रिस्टल्स का। हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है, ये एक लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है जो दो टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट करती है, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा तो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म होगा, और जैसे ही क्लियरिंग टेम्परेचर आएगा तो ये डिसअपियर होके क्लियर लिक्विड फॉर्म कर लेगी। तो इसका मतलब है ये सिर्फ इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। इससे पहले क्रिस्टल होगा और उसके बाद प्योर लिक्विड होगा। ये सिर्फ दो टेम्परेचर्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जब मेल्ट करेगा तो ये स्टेट आएगी और डिसअपियर उस वक्त हो जाएगी जब क्लियरिंग टेम्परेचर आएगा। कोलेस्ट्रॉल में ये मेल्टिंग टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है और क्लियरिंग टेम्परेचर 179 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर दोनों मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट 145 पे मेल्ट हुआ है और 179 पे क्लियर हुआ है तो हर सॉलिड ही ऐसा करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। फर्दर रिसर्चेस ने ये शो किया है कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं वो सॉलिड्स जो हैं वो आमतौर पर रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं, और जब हम इनको लिक्विड फेज में ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें जो इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है, और जो जब ये क्रिस्टलाइन फेज में होते हैं तो इनके अंदर कुछ हद तक ऑर्डर मौजूद होता है। इनकी डिग्री ऑफ ऑर्डर वेरी कर सकता है, उसकी वजह से हम इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, हम इसको सिर्फ नाम की हद तक ही यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑर्डरिंग अरेंजमेंट है उसकी बेसिस पे लिक्विड क्रिस्टल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। ये तो थी इनकी हिस्ट्री और डेफिनेशन कि वो ये क्या है, ये वो टर्बिड स्टेट है जो दो टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल एंड क्लियरिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों के दरमियान में होती हैं। ये कुछ डिग्री ऑफ ऑर्डर पोजेस करता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में लाइक क्रिस्टल, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी क्रिस्टल जैसी हैं, लेकिन इस बीच की फेज की अंदर जो फ्लो है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, वो जस्ट लाइक लिक्विड है। दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से हम इन्हें कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लिक्विड क्रिस्टल्स किस तरह से यूज होते हैं। नंबर 1, ये प्रॉपर्टी इनकी सॉलिड क्रिस्टल से मैच करती है। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो लाइट को अपनी सरफेस से डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। जब लाइट इनकी सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है तो ये बेंड हो जाती है। जब कोई भी वेवलेंथ, वाइट लाइट, आपको पता है वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, जब कोई भी वेवलेंथ इनकी सरफेस के ऊपर आकर फॉल करती है और इससे रिफ्लेक्ट होती है तो लिक्विड क्रिस्टल एक खास किस्म का कलर शो करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनके लेयर्स जो होते हैं उनके अंदर चेंज आता है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका भी कलर चेंज हो जाता है। इसी वजह से इनको हम टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से मॉलिक्यूल्स की लेयर्ड अरेंजमेंट में चेंज आता है, और लेयर्ड अरेंजमेंट में चेंज आने की वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर खराबी हो गई है, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और इनको हम रूम थर्मोमीटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है फिगर जो होता है वो डिफरेंट कलर का शो होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने से जो कलर है वो चेंज हो जाता है और हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वेन्स में, आर्टरीज में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो ये इन एरियाज को डिटेक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शंस होता है या ट्यूमर्स होते हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट्स के मुकाबले में या टिश्यूज़ के मुकाबले में वार्मर हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लिक्विड क्रिस्टल को सरफेस के ऊपर पेंट कर देते हैं। जो ट्यूमर वाला एरिया होता है वो चूँकि हॉट एरिया होता है उसका कलर जो है वो ब्लू अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इजीली उस रीजन को डिटेक्ट करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि वो एरिया जहाँ पे ट्यूमर मौजूद होता है वो उस पर लिक्विड क्रिस्टल अपना कलर डिफरेंट शो करता है। वो कलर क्या शो करता है, ब्लू, जिसकी वजह से हम इन्फेक्टेड एरिया को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, और ये
और डिवाइसेस जो हैं वो इस वजह से आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इजीली अफेक्ट कर सकते हैं इनके वीक बोन्स को। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर वीक बॉन्ड्स होते हैं जो आसानी से टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के इफेक्ट की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 5 क्या है? क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ चैप्टर 2 में, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉपर सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स को एज सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6 क्या है? जो सिलोग्राफिक और टीवी डिस्प्लेस की जो स्क्रीन्स होते हैं उनमें भी हम उन स्क्रीन्स में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स का। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा आता है, पूरा नोट आता है, इसको आपने अच्छी तरह टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना है। पहले इसकी हिस्ट्री, फिर डेफिनेशन और उसके बाद इसके सारे यूज।